बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्योर नॉलेज जोन। जैसा कि हमने वर्बल के साथ साथ एक नॉन वर्बल की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज ऑड मैन आउट वाले करेंगे, यानी आपको फिगर्स दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी डिफरेंट है। तो उनके पैटर्न्स में कोई डिफरेंस होगा तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ये फिगर्स देखें आप, बनी हुई हैं, सारी ट्राइंगल हैं और ये पूछते हैं कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो आप देखें, ये पहली चार जो फिगर्स हैं उसमें जो बीच में लाइंस लगी हुई हैं वो ऐसे लगी हुई हैं, जबकि आखिरी वाले में देखें ऐसे लगे हुए। इसका मतलब ये डिफरेंट है। बाकी सारे सेम हैं, ये डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर भी ये होगा। नीचे देखें, अब ये देखने से पता चल रहा है ये डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सारों में सिर्फ ऐसे ऐसे दो लाइनें, जबकि इधर पूरा एक क्रॉस बना हुआ है ऐसे, इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है। अब नेक्स्ट देखें, ये देखें, ये सारे सेम हैं, जबकि ये ट्राइंगल है। ये सारे स्क्वायर हैं, ये ट्राइंगल है, इसलिए ये डिफरेंट है। अब आप नेक्स्ट देखें कि हमारे पास एक चार साइड वाली शेप है, फिर तीन वाली, और फिर चार वाली, और फिर पांच वाली है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ज़ाहिर ज़ाहिर ये चार साइड वाली दो आ गई, अब इसमें डिफरेंस नहीं हो सकता। अब एक और चीज़ मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ कि ये जो लाइन है ये इधर इसके साथ लगी हुई है। असल में जो क्वेश्चन में ये लाइन इधर है, ये आपने याद रखना है। वो मिस प्रिंट हुआ है, इसकी वजह से ये लाइन उसके साथ चलेगी। ये असल में लाइन इधर आती है, यानी जैसे ये पहली फिगर में चार लाइंस हैं, इधर एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इसी तरह इधर भी चार लाइंस हैं। अब आप देखें, ये चार साइज़ वाली फिगर है और चार लाइंस भी हैं। अब ये तीन साइज़ वाली फिगर है, तीन लाइंस भी हैं। तो जितनी साइड्स हैं और उतनी हमारे पास लाइंस दी हुई हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक और चीज़ आप देखें कि ये देखें, इसके कोने पे, मतलब जितने कोने हैं शेप के, उधर सिर्फ लाइन लगी हुई है। अब इसी तरह आप ये भी देख लें, ये एक कोने पे, ये मैंने आपको बताया कि असल इधर है क्वेश्चन में, फिर ये, फिर ये। अब यहाँ भी ऐसे ही है कि जो हमारे पास कोने हैं शेप के, उधर लाइन है, जबकि जो फिगर नंबर 2 है, यहाँ कोने पे लाइन नहीं लगी हुई, यहाँ इधर है, एक इधर है। अगर ये होती बाकियों से सेम उस टाइम होती, अगर इसकी एक लाइन इधर होती, एक इधर होती और एक इधर होती, तब ये बाकियों की तरह थी। लेकिन अब इन कोने पे नहीं है, ये दरमियान दरमियान में आ गई, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट है, इसलिए आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट देखें, ये कुछ हमारे पास स्क्वायर टाइप दिए हुए, ये बीच में लाइंस लगी हुई हैं। अब इनमें ये डिफरेंस है कि ये बाकी सारी लाइंस जो हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, वो स्क्वायर के अंदर हैं, जबकि ये जो दो लाइंस हैं स्क्वायर के बाहर होगी, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए, फिर हमारे पास स्क्वायर आ गई और इसके अंदर कुछ एरोज हैं। अब इसमें डिफरेंस ये है कि आप इसको देखें, ये भी एक डायगनल की तरफ हमारा एरो है, और ये भी, ये कोना समझ लें आप, जो ये भी इस तरफ है, जबकि ये दरमियान में आ गया, और ये भी इस तरफ है। तो इसमें हमने देखा कि बाकी सारे जो एरो हैं वो किसी न किसी डायगनल की तरफ हैं, यानी ये ऐसी जो लाइन होती है उसकी तरफ है। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो जबकि ये जो है ये इस तरह नहीं है, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंस है। अब एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि ये जो है इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, लेकिन ये किसी का अपोजिट नहीं है, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट है। इस तरह भी बाज़ औक़ात आपने देखना होता है कि दो शेप्स एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, फिर दो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, लेकिन एक जो बीच में होती है तो वो उनसे डिफरेंट होती है, वो किसी के अपोजिट नहीं होती। इसी तरह ये भी हो सकता है कि ये हमारा आंसर है जो कि डिफरेंट है। अब आप आगे वाला क्वेश्चन देखें, ये दो स्क्वायर हैं और इधर एक, ये दो शेप्स बनी हुई हैं। अब ये दो वैसी शेप से इधर आ गई और बीच में एक स्क्वायर है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आप डिफरेंस कर रहे होंगे शेप्स में, तो उधर आपने सबसे पहले उनकी काउंटिंग देखनी है। अगर सब पिक्चर्स में दो दो चीज़ें हैं, एक में तीन है, तो वो तीन वाली डिफरेंट होगी। अब ऐसे ही यहाँ आप देखें, ये अगर टोटल फिगर्स हम गिनें तो ये चार बनती हैं, ये तीन हैं, ये भी तीन हैं, ये भी तीन हैं, ये भी तीन हैं, तो ये चार हैं, इसलिए हमारे पास डिफरेंट है। ये आपने याद रखना है कि आपने जब डिफरेंस कर रहे होंगे आप शेप्स का, तो सबसे पहले आपने उनकी काउंटिंग देखनी है और उसके बाद डायरेक्शन और उनकी शेप वगैरह पे जाना है। सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है वो उनकी काउंटिंग देखनी है। अब इसी तरह ये भी हैं, काउंटिंग पे हम उनकी शेप्स भी, यानी सॉरी शेप्स नहीं, उनकी जो साइड्स होती हैं वो भी काउंट कर सकते हैं। अब ऐसे ही ये अगले सवाल में देखें, इनकी अगर हम साइड्स काउंट करेंगे तो ये चार हैं, ये भी चार हैं, ये भी चार हैं, ये भी चार हैं, लेकिन इसकी जो साइड हैं, ये ट्रायंगल है तो उसके तीन एंगल होते हैं, ये तीन हैं। बाकी सारे स्क्वायर या रेक्टेंगल हम कह सकते हैं उनमें चार एंगल आ जाते हैं, जबकि इसमें तीन एंगल है, ये हमारे पास डिफरेंट है। अब ये एक रूल आपने याद रखना है, तो उससे आपके बहुत से सवाल हल हो जाते हैं। अब आगे देखिए,
अब इसमें देखें हैं तो सारे ही सर्कल हैं और ऊपर कुछ शेप बनी हुई है। तो ये देखें आप, इसमें प्लस है हमारे पास, और इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, और जबकि आगे यहाँ क्रॉस या मल्टीप्लाई हम कह सकते हैं उसका साइन है, आगे फिर प्लस है। तो ये हमारे पास डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें एक साइन डिफरेंट आ गया है। बाकी नीचे वाली शेप तो सेम है, लेकिन ये ऊपर जो एक साइन बना हुआ है वो डिफरेंट है। आगे देख लें कुछ शेप्स बनी हुई हैं, एक फिर ऊपर शेप है और एक नीचे शेप है। अब आप नीचे शेप देख लें, नीचे शेप तो सबकी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और ये देखें ये छोटी छोटी जो ये लाइन है ये भी सबकी सेम है। अब आप ये ऊपर वाला ब्लॉक देखें, अगर हम सबको देखें तो इसका भी लेफ़्ट साइड पे है, 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 जबकि इसका राइट साइड पे है, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट है। उसको आप टिक कर देंगे। मैंने ऊपर आपको बताया कि बाज़ औक़ात दो दो का मतलब अपोजिट का पेयर बना हुआ होता है कि दो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, फिर दो एक दूसरे के अपोजिट होती है वो डिफरेंट होती है। अब इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो सेम का पेयर भी बना होता है, यानी ऐसा भी हो सकता है यहाँ ऐसे ये दो शेप सेम हो, फिर ये दो शेप सेम हो, एक दरमियान में डिफरेंट हो, तो हम जो एक डिफरेंट वाली होगी उसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बाकी दो के साथ का कोई ना कोई तो आ गया है, लेकिन एक जो डिफरेंट है वो हमारा आंसर होगा। अब इसी तरह ये रूल यहाँ अप्लाई होगा। अब ये देखें, बाकी आप कलर को छोड़ें क्योंकि कलर डिफरेंट हैं, दो बीच में कलर वाली हैं, बाकी खाली हैं, इसलिए आप कलर को इग्नोर करें। अब आप देखें ये और ये शेप बिल्कुल सेम है, ये देखें ये दो एरो ऊपर नीचे ऐसे ही। अब इसी तरह ये और ये बिल्कुल सेम है, जो मैंने आपको बताया पेयर बनेगा, इसी तरह सेम का पेयर बन गया, ये बन गया और ये बन गया। अब इसमें भी एक खाली है और एक जो कलर्ड है, इसी तरह ये भी एक कलर्ड है और एक खाली है, यानी ये इस साथ इसका पेयर बन रहा है और ये इसके साथ बन रहा है। जो हमारे पास ये लास्ट फेस वाला इसके साथ का कोई भी नहीं है, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट है और यही हमारा आंसर भी है। सॉरी, ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहाँ हम सबसे पहले ये एक स्केयर दिया हुआ है और उसके बाद कुछ लाइनें हैं। ये आप देखें ये दो लाइनें हैं यहाँ, एक ये और एक ये। अब इसी तरह ये भी दो लाइनें हैं और ये भी दो लाइनें हैं, ये तीन लाइनें हैं। अब ये तो ऐसे लाइन पे तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते क्योंकि ये बीच में डिफरेंट आ गया। अब आप ये चीज़ देखें, बाकी इन सब में कोई भी फिगर पूरी नहीं है। ये अगर बीच में लाइन होती तब ये ट्रायंगल पूरा था, इधर भी अगर लाइन होती ये तब ट्रायंगल पूरा होता, इधर भी लाइन होती तो ये बन जाता था स्क्वायर बन जाता था। अब इसी तरह ये लाइन होती तो ये बन जाता ट्रायंगल। अब इनको पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक शेप हमारे पास पूरी पड़ी हुई है ये, इसलिए ये यहाँ डिफरेंट है, बाकी चीज़ें अधूरी हैं, यानी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है इनको पूरी शेप बनाने के लिए, जबकि ये जो हमारे पास है ये पहले से ही पूरी है, इसलिए ये डिफरेंट है यहाँ और हमारा आंसर भी ये होगा। नेक्स्ट देखें आप, ये शेप सारी सेम है, काउंटिंग भी इनकी सेम है, तो हम इनकी ज़ाहिर डायरेक्शन देखेंगे फिर। अब ये देखें, ये ऐसे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे बना हुआ है और उसके बाद ऐसे आ गया, अब उसके बाद ऐसे आ गया, यानी ये मूव कर रहा है। अब इसको मैं उठा के ऐसे ऐसे अगर पलटूँ, इसको ऐसे पलटूँ, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये इसको जब मैं पलटूँगा तो ये बन जाएगा। अब इसी को जब मैं इसी डायरेक्शन में दोबारा पलटूँगा तो ये वाली डायरेक्शन सॉरी ये वाली शेप बन जाएगी। तो हमने देखा कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में ये जो हमारे पास इनको ट्रायंगल कह लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे थे। इधर ये था, इसको हमने उठाया ऐसे छोड़ा तो ये बन गया। अब इसी को उठा के जब ऐसे छोड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये वाली शेप बन जाएगी। अब यानी ये वाली पूरी लाइन में यही डायरेक्शन में हमने मूव करनी है, ये सारी जो शेप्स हैं मूव करनी है। अगर एक भी उस डायरेक्शन में ना मूव हुआ तो उसका मतलब वो हमारे पास डिफरेंट है और वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ तो हमने देख लिया कि ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। अब इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, लेकिन आंसर हमारे पास ये, यानी ये डिफरेंट आ गया हमारे पास क्योंकि पीछे जो डायरेक्शन चल रही थी उसको इसने ब्रेक कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर इसको मैं सही डायरेक्शन में मूव करता, इसको मूव करता तो ये ऐसे बन जाता, सॉरी ये ऐसे बन जाता। तो इसको जब मैं दोबारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता तो ये ऐसे बन जाता, जो कि ये है। अब इसको जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता तो ये जो लास्ट वाली शेप है ये बन जाती। लेकिन एक जो बीच में शेप थी इसने अपनी जो डायरेक्शन थी वो फॉलो नहीं की, ये वापस इसने सीधा बना दिया, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट होगी क्योंकि इसने अपनी डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। तो ये हम आंसर लगा देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने काउंटिंग करनी है किसी चीज़ की। अगर काउंटिंग में सबसे पहले आपको डिफरेंस मिल गया तो आपने कोई और चीज़ देखनी नहीं है। अब ये सब में ये स्क्वायर से बने हुए हैं और उसके साथ ऊपर एरो हैं।
अब पहली शेप के आप एरो गिने 1 2 3 4, अब दूसरे की गिने 1 2 3 और इन दोनों में 4 हैं, यानी बाकी सब शेप्स में 4 एरो हैं हमारे पास और इसमें 3 हैं, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट है और ये हमारा आंसर भी होगा। अब आगे देख लें आप, फिर आप काउंटिंग कर लें, सिर्फ शेप्स देखें आप, ऊपर से तो सर्कल सब का सेम है ना, तो अंदर से जो शेप्स आपने देखनी है वो देखनी है, ये देखनी है आप, ये 4 शेप्स हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 हैं, वही शेप्स हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दी है। आप देख लें सब में वही शेप्स हैं लेकिन यहाँ एक शेप मिसिंग है। कौन सी मिसिंग है? ये वाली शेप यहाँ मिसिंग है, तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वही चीज़ है, ये ऊपर से ही नज़र आ रहा है कि ये सारे ये 4 सर्कल आ गए हमारे पास, ये एक स्क्वायर है, तो ये हमारे पास डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आप देख लें, इधर आपने काउंटिंग करनी है कि आप एरो गिने, एक डायरेक्शन अभी नहीं देखें आप, सिर्फ एरो गिने 1 2 3 एरो हैं। अब इसी तरह 1 2 3, यहाँ भी 3 हैं लेकिन यहाँ 2 एरो आगे आगे फिर 3 हैं, यानी सब में 3 एरो थे, अब इसमें 2 हैं, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट है। अगर सब में 3 एरो होते तो फिर हम एरोज़ की डायरेक्शन देखते कि इनकी डायरेक्शन में कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ एरो ही यहाँ 2 हैं और बाकी सब में 3 हैं, तो इसलिए ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखें, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने काउंटिंग करनी है। ये देखें ये 2 शेप्स आ गई, ये भी 2, ये भी 2 और ये 3 शेप्स हैं, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट है। अब आप नेक्स्ट देखें इनमें, तो इनमें काउंटिंग वाला चक्कर नहीं है क्योंकि लाइन सब में सेम है। तो आप देखें ये अंदर वाली जो लाइन है उस सब में ऐसी लगी हुई है, इसमें भी और इन दोनों में भी ऐसे लगी हुई है, जबकि ये जो है इसमें लाइन की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, इसमें ऐसे लगी हुई है, ऐसे है और ये ऐसे आके ऐसे, ये इसलिए ये डिफरेंट है और बाकी ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट देखें आप, सबसे पहले आप लाइनें गिन लें क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारे पास जो है वो काउंटिंग की है। अब यहाँ अंदर 3 लाइनें हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें सिर्फ 2 लाइनें आ गई, इसलिए हमारे पास डिफरेंट है, बाकी ये भी उनकी तरह ही है, इसलिए ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, अभी आपने गौर से देखना है क्योंकि इसमें काउंटिंग का भी चक्कर नहीं है और ऊपर से शेप भी सारी सेम है। अब इसमें आपने एरो की डायरेक्शन देखनी है। अब इसमें 2 शेप्स हैं, एक है ये स्क्वायर है और ये दूसरा सर्कल की तरह है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसे। अब आप देखें कि ये एरो की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है। अब इसमें आप देखें ये हम इसको फ़िलहाल सर्कल ही कह लेते हैं, ये सर्कल की तरफ है, यहाँ स्क्वायर की तरफ है, यहाँ फिर सर्कल की तरफ है, यहाँ भी सर्कल की तरफ है और यहाँ भी सर्कल की तरफ है, यानी ये जो फिगर है हमारे पास यहाँ एरो की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, बाकी सब में एरो इस फिगर की तरफ मुड़ा हुआ है जबकि यहाँ इधर स्क्वायर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ काउंटिंग का चक्कर नहीं हो सकता क्योंकि तादाद तो सबकी बराबर है। अब ये आप देखें ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये जैसे मैंने ऊपर आपको एक शेप मूव करके बताई थी, यहाँ भी ये ऐसे थी, फ़िलहाल मैं एक शेप को ही ले लेता हूँ, ये ऐसे ऐसे थी, इसको ऐसे गिराया है, इधर ऐसे गिराया है तो ये ऐसे बन गई है। ऐसे ही दोबारा जब इसको उठाएंगे ऊपर तो ये वापस ऐसे हो जाएगी लेकिन अपोजिट होगी, जो साइड ऊपर थी वो नीचे चलेगी, यानी ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया। ये इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। इसको जब हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो इधर से ये बन गया, अब इसी को उठा के जब ऐसे छोड़ेंगे ऐसे तो ये बन जाएगी। अब इसी को जब उठाएंगे एंटी क्लॉकवाइज उठाएंगे ऐसे तो ये बन जाएगी ये। अब इसी को जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे ऐसे बननी चाहिए, लेकिन यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कर दी है, इसकी अपोजिट, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट होगा क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे ये आखिरी फिगर ने उस डायरेक्शन को ब्रेक की है, इसलिए ये डिफरेंट है और आंसर भी यही है। अब ये देखिए अंदर घड़ी सी कुछ बनी हुई और ऊपर 2 लाइनें हैं। अब ये देखिए आप, ये इसके अपोजिट है और ये दोनों तो हैं ही सेम, यानी यहाँ शेप्स हमारे पास या लेफ़्ट हैं या राइट हैं मेजॉरिटी में, जबकि ये एक अकेली ऊपर मुड़ के बैठी हुई है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये बाकियों से डिफरेंट है। अब आप बोलेंगे कि ये भी डिफरेंट है बाकियों से, नहीं ये डिफरेंट नहीं है, ये इसके अपोजिट तो है ना, एक प्रॉपर्टी तो उसमें आ गई कि ये इसके अपोजिट है। मैंने आपको बताया था कि अपोजिट का भी बाज़ औक़ात पेयर होता है, इसलिए इसके साथ पेयर बना हुआ है और ये दोनों सेम है और ये ऊपर मुड़ी हुई है, इसलिए ये डिफरेंट है। अब नेक्स्ट देखें, ये कुछ जैसे वो पेंडुलम होता है वैसा कुछ बना हुआ है और बीच में एरोज़ है। अब आप ये देखें, आपने बीच में गिनने हैं कि एरो कितनी है और बीच में जो बाल्स हैं वो कितनी है। मिसप्रिंट हुआ है, ये असल में शेप्स ऐसी हैं, अब ऐसे
होगी, मतलब ये थोड़ी मिस प्रिंट की वजह से ये जो शक्लें हैं वो टेढ़ी हो गई हैं, लेकिन असल में ये शेप ऐसी है जैसे मैंने ये बनाई ना, इसमें वेरिएशन होगी। नीचे वाली जो शेप्स हैं इनमें वेरिएशन होगी, ऊपर वाले जो 3 एरो हैं वो सेम रहेंगे। ये आप देखें, ये 2 बालें थी, ये एक तीर आ गया। इसी तरह ये 2 बालें थी, ये एक साथ तीर आ गया। अब यहाँ ये एक बाल है, 2 तीर हैं, ये डिफरेंट है। क्योंकि बाकी सब में ये 2 बालें हैं। मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन उल्टी पुल्टी हो गई है, लेकिन असल में जो मैंने आपको बना के दिखाया ऐसा था। इस लिहाज से ये डिफरेंट बनता है, क्योंकि बाकी सब में 2 ऐसे ये हमारे पास सर्कल थे और साथ एक ऐसे तीर आ रहा था, जबकि इसमें इसमें एक सर्कल है और 2 तीर हैं, इसका अपोजिट हो गया, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट है। अब नेक्स्ट देखें, जो एक गेम भी होती है आप खेलते हैं सर्कल और क्रॉस वाली, तो इस तरह की गेम बनाई हुई है। आप ये देख लें कि उस गेम में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर वैसे गेम नहीं है, वो देख लें आप, उसमें कितने होते हैं, ये ऐसे बनती है ना। अब आप देखें ऐसी जो यहाँ होगी पूरी होगी वो यहाँ डिफरेंट होगी, बाकियों में सब में किसी में ये नहीं है, किसी में ये नहीं है, किसी में ये नहीं है। अब यानी ये फिगर्स अधूरी हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोई फिगर ऐसे थी, कोई ऐसे थी, यानी वो पूरी नहीं थी। अब यहाँ जो पूरा होगा, ऐसे ऐसे जो पूरा होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे आप देख लें, इसमें एक ऊपर वाली शार्ट है, इसमें ये वाली शार्ट है, इसमें इसमें कोई शार्ट नहीं, ये डिफरेंट है। अब यहाँ भी एक शार्ट आ गई, यहाँ भी एक शार्ट है। अब बीच में तो सब में है तो वो हम नहीं रख सकते, इसलिए ये डिफरेंट है। अब ये लास्ट, ये आप देखें, इधर आप फिर काउंटिंग कर लें, ये 3 लाइनें हैं बीच में, ये भी 3 लाइनें हैं, 1 2 3, और ये भी देखें आप 1 2 3 लाइनें हैं। अब इसी तरह इधर भी 1 2 3 लाइनें हैं। अब ये डब्ल्यू बना हुआ, इसकी लाइनें 1 2 3 4 हैं। अब मैंने आपको बताया कि काउंटिंग में डिफरेंस आ गया, तो ये डिफरेंट है। तो ये कुछ डिफरेंट वाले थे, हमने कर लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम और मुश्किल भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।